अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपके साथ सोहेल शिबान। नाज़रीन, हम तलबा के इम्तिहानात क़रीब है, 10वीं जमात के तलबा के इम्तिहानात क़रीब है, उसके बाद इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी है। उसके ताल्लुक़ से हमारे साथ आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मोहम्मद महराज है, जो निशिदा कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चंद क्वेश्चन करेंगे और चंद बातें होंगी एग्ज़ाम्स के ताल्लुक़ पर, इम्तिहान के ताल्लुक़ पर, क्या किस तरह से तैयारियां करना चाहिए और क्या ज़हन सानी होना चाहिए इम्तिहानात के करीब तलबा को, उस तरीक़े से बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम में हम खैर मक़दम करते हैं मोहम्मद महराज का। तो मोहम्मद महराज, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि इम्तिहानात की तैयारी किस तरह किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, पहले तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया। जी आप इम्तिहानात की किस तरह तैयारी की जाए। सोहेल भाई, जब बच्चा जब कॉलेज या स्कूल जब स्टार्ट होता है जी, तो स्कूल जब स्टार्ट होता है मैक्सिमम मैं समझता हूँ एसएससी का जो टाइमिंग है, जो एजुकेशन बुक स्टार्ट होती है अपनी एसएससी की खासकर, वो जुलाई और अगस्त के हमारे समझ मैक्सिमम स्टार्टिंग वीक में स्टार्ट हो जाती है। तभी से अगर स्टूडेंट, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब नल अपन जब फिट करते हैं कहीं नल, तो उसके डेली एक जो ड्रॉप लीक होता है, तो जहाँ वो डेली जो टपकता है, तो वहाँ पर 2-3 महीने आफ्टर 2-3 मंथ के बाद अपन जब उसको गौर करेंगे तो देखेंगे कि होल दिखता है। इसी तरह के जब डेली सेम एग्जाम्पल वही अपन उसके बाजू में ही 1-2 दिन ट्रंक पानी के उड़ेल दिया जाए या बहा दिया जाए तो आप वहाँ होल नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो डेली 1 ड्रॉप जो डेली लीकेज होता है वहाँ पे एक होल दिखता है। सेम एग्जाम्पल एज ए स्टूडेंट की है। जब बुक सिलेबस स्टार्ट होता है, जब स्टूडेंट अपना डेली 1 आवर या 2 आवर्स स्टार्ट कर लिए तो उनको आसानी, एग्जाम मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन के बिफोर 2 मंथ्स स्टडी स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं। अगर एज ए स्टूडेंट माइंड सेट होना चाहिए कि भाई मुझको अभी से ही स्टार्ट करना है। डेली 1 आवर 2 आवर स्टार्ट करने से क्या होता है बोले तो उन्हें जल्द से जल्द है नहीं एक हाई मार्क्स अचीव कर सकता है और अपना जीपीए में अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत बेनुमाइंदा जो पॉइंट्स उन्हें क्रिएट कर सकता है। वो हिसाब से ही आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर एंडिंग पे 1 मंथ 2 मंथ अब स्टार्ट करूंगा मैं, अब स्टार्ट करूंगा, ये हॉलीडेज के बाद स्टार्ट करूंगा। उसमें कश्मकश में एक तो डिसबैलेंस हो जाता है, ना ही अपना टाइम मुखर्रर किया जाता है। एज ए स्टूडेंट और एसएससी की खास मैं बात बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट जो है एसएससी में है वो अपना ही जब बुक का सिलेबस स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के साथ डेली ज़्यादा नहीं 1 ओवर हर ईच 1 सब्जेक्ट को आप 10 मिनट्स दीजिए, 20 मिनट्स दीजिए, खाली आप डेली एक रिवाइज की तरह पढ़ते जाइए तो आपको आसानी होती है। एग्जामिनेशन के करीब आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और एक सवाल था कि इम्तिहानात में सवालों को हल करने का तरीक़ा किस तरह किया जाए। अक्सर तलबा घबरा जाते हैं कि किस तरह से आंसर शुरू किया जाए और कहाँ से शुरू किया जाए, कौन सा सवाल पहला लिखा जाए इस तरीके से। सोहेल भाई, मैं आपको आपको कहावत सुनाता हूँ, एक कहानी वो दिलचस्प भी है। जब देखिए जुलाई की 15 या जून की 15 या मैं जुलाई की 15 जब आएंगी या फिर जून की, जब फर्स्ट टाइम पे बारिश जो पड़ती है तो हर एक लोग भीगते हैं उसमें कि बारिश का मजा लेते हैं। वो तस्वुर में लाइए, जब एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठते तो वही तस्वुर अब देखिए अब जब पानी पड़ता है तो जब नालियाँ जो रहते हैं तो उसमें पानी भरने से जो ऊपर से कचरा है पूरा ऊपर आता है। सेम वही एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन में सेंटर में जब बैठे तो एक पेपर जब आपको क्वेश्चन पेपर आपको जब दिया जाता है तो आपका एज ए स्टूडेंट जब आपका काम क्या है तो फर्स्ट 2 टाइम उसको रीड कीजिए। सेम जिस तरह जब बारिश के खतर जब पड़ते हैं, जब नाली में पानी भरता है तो पूरा कचरा ऊपर जैसा आता, सेम एग्जाम्पल यही है कि भाई आप जब 2 टाइम या 3 टाइम क्वेश्चन अच्छा रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली तौर पर आपके क्वेश्चन विद आंसर आपको माइंड में आते ही रहते। अरे ये आंसर ये आंसर। जब मैक्सिमम होता क्या है कि स्टूडेंट्स है नहीं अपने क्वेश्चंस को है नहीं क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग है नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर क्या लिखा जाए, इसका आंसर क्या लिखा जाए। कभी क्या होता बस परफेक्टली 100% आप स्टडीज करके जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जब फर्स्ट सेक्शन को देख के फर्स्ट सेक्शन में बहुत खुश हो जाते हैं, वाह क्या पेपर आया। बट जब सॉल्व करते हैं वो लोग जब फर्स्ट सेक्शन में ही सॉल्व करके सेकंड सेक्शन में पहुंचते ही खत्म, उनका माइंड ऑफ होता है। इसलिए होता है कि वो पहले क्वेश्चंस को प्रॉपरली तौर पर स्टडीज नहीं कर चुके। कि यहाँ एक्चुअली जब इम्तिहान में मैक्सिमम स्टडीज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते नहीं है, मगर वहाँ पर जहाँ फर्स्ट में स्टडी जब
पेपर लिए तो 1 से 2 बार रिवाइज करने से क्या होता है, तो जिस तरह सेम एग्जाम्पल जब कचरा ऊपर आता है, जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली तौर पर आपको आंसर आना आते हैं, आना शुरू हो जाते हैं कि ये आंसर ये ऐसा लिखना है, ये आंसर इस तरह से लिखना है। तो ये एक आसान है, अगर सपोज आप यही तरीके से आप इंशाल्लाह इस्तेमाल किए 100% आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर। और एक सवाल था कि अगर सवाल के जवाब जो जल्दी याद नहीं होते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें क्या देखिए सोहेल भाई, अब देखिए अब आजकल स्टूडेंट्स का खासकर अलमिया हो चुका है कि एक पैशन बन चुका है कि भाई मैथ्स है, फिजिक्स है, भाई बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, भाई इसमें याद कैसा करना, वो कैसा करना। अब वही स्टूडेंट्स को आप क्या कीजिए, तो अब उससे पूछिए कोई मूवी देखेगा, आप पूछिए, वो लोग बोलते हाँ हम ये मूवी देखे, उनसे पूछिए क्या आप मूवी देखे, तो क्या 5-10 मिनट्स के बाद आप लीव हो गया पूरा वॉच करें, 2 आवर्स या 3 आवर्स जो मूवी होती है पूरी वॉच करें। मैं पूरी वॉच किया, खाली कुछ तो टॉपिक बोली क्या इसमें ये एक्शन है, बोले बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। तो आप मुझे सवाल कीजिए कि भाई जब आप 2 घंटे या 3 घंटे की जब मूवी वॉच कर रहे हैं तो आप उसमें का यानी एक सीन तक आपका मिस नहीं हो रहा, मिस गाइड नहीं हो रहा, तो आप डेली आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, डेली मैथ्स हो, फिजिक्स हो, तेलुगु हो, जो भी हो आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें क्यों आपको दिलचस्पी नहीं लग रही, इसमें क्यों याद नहीं हो रहा? वजह ये है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे पूरे, मगर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। यही वजह है कि एज ए स्टूडेंट आजकल क्या है, तो स्टूडेंट अपनी इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट में कम, अदर्स एक्टिविटीज में ज्यादा रखना, जिसकी वजह से वो लोग अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि जिस तरह आप मूवी में देख लो, आप किस तरह इन्वॉल्व होके उनको वही 1 ईयर के बाद पूछो, वही बोलते कि हाँ ये मूवी ये डायलॉग मारा था, वो डायलॉग मारा था, लेकिन यही आप सब्जेक्ट क्या पूछो उनको, वाह क्या वो पढ़े थे निकल गया भाई। से इन्वॉल्विंग जिस तरह अपना इंटरेस्ट रहता, अपना इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट किए तो इन्वॉल्विंग होना, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको सकते हैं। जो आजकल जो बच्चे ज़्यादातर ट्यूशन सेंटर्स का सहारा ले रहे हैं, क्यों ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को? आखिर क्या स्टडीज़ नहीं होती है बच्चों? देखिए ट्यूशन सेंटर्स की मैं बता रहा मैं आपको, आजकल क्या हो रहा है बोलो तो आजकल मैक्सिमम क्या है वो तो गली गली स्कूल्स हो चुके हैं। एक बात है आजकल क्या है वो तो स्कूल्स इतने हो गए कि आजकल टीचर्स की कमी है। और एज ए पेरेंट्स मैं इसमें दोनों का भी दोष दूंगा, एक साथ का भी, पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। इसमें स्टूडेंट का थोड़ा है, मगर स्टूडेंट्स वो लोग अभी परफेक्टली तौर पर अपना माइंड इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन खासकर पेरेंट्स और टीचर्स का। मैं आज देखो आजकल बच्चे मैं कई जनों को देखता हूँ, इतने जनों ट्यूशन पढ़ रहे हैं, हालांकि टॉप से टॉप स्कूल में है, उनके स्कूल के नाम से इंटरनेशनल लगे वाला है, फिर भी ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही, ये एक सवाल है जी। अब देखिए हो रहा क्या है वो तो अब खासकर ट्यूशन के 2 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं के लिए, वो 2 सब्जेक्ट का नाम लेते उनके ऊपर ऐसा बुखार घबराहट आया, अरे ये क्या पूछ रहे था, ये क्या है सब्जेक्ट बहुत टफ था। तब कुछ भी नहीं टफ कुछ भी नहीं है, अपनी एक देखो एक बात बता दूं, अपन एक मोहब्बत है, अपन जब तक किसी चीज से मोहब्बत नहीं करेंगे अपनी चीज वो आदि हासिल होती नहीं। अपना अट्रैक्शन है, और अब देखिए अट्रैक्शन की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब स्टूडेंट्स है खासकर ट्यूशन जो सेंटर्स जैसा जा रहे बोल रहे बच्चे लोग, अब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं स्कूल्स में, अब देखो अब स्कूल्स खुलने से क्या होता है, मैक्सिमम स्कूल में मैथमेटिक्स और साइंस की प्रॉब्लम चल रही है, टीचर्स नहीं है। तो यहाँ पर हेडमास्टर लोग क्या कर रहे हैं बोलो तो, यानी अब पार्ट टाइम सार को रख रहे जी। अब तो सार का बात है, वो जब 4:30 को स्कूल लीव छोड़ देते, स्कूल जाते बच्चे, तो उस वक्त सार आके मैथ्स के सार और फिजिक्स के सार आते, तो आकर क्या करते बच्चे वो 4 से 6 तक खींचते। तो जब 4 से जो 60 जो टाइम है, जो अदर्स बच्चे जाते रहते, तो एज ए स्टूडेंट का माइंड उस वक्त क्या रहता है, घर के तरफ ध्यान ज्यादा रहता। अरे अपन सुबह 8:30 9 o'clock से जब स्कूल स्टार्ट हो रहा है अपना 4:30 तक चल रहा है, तो आप उसमें ही स्कूल वाले अरेंज कीजिए ना। मैक्सिमम स्कूल का अलमिया ये हो गया कि मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स साइंस हो या बायो साइंस हो, कि उसमें ये लोग यानी मैथमेटिक्स को हैंड नहीं रख रहे, ताकि तो जो पार्ट टाइम जॉब्स जो आने वाले वो 4:30 उसमें क्या होता है, वो तो बच्चे हैं जितने भी समझो 40 बच्चे हैं, उसमें से बहुत 4 और 5 6 बच्चों का तवज्जो उसमें होंगे, जहन उसमें लगाएंगे। अदर्स बच्चे क्या है सुबह से बैठे भाई क्या स्टडी करना, आप तो ये टाइम पे आ रहे साहब। अब वो लोग तो क्या है, एक तो पेरेंट्स को भी नहीं बोलते, एक हेड मास्टर को भी नहीं बोलते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अब देख देख के इंटरेस्ट नहीं आता उस पीरियड में। अब वो लोग घर पे जाते, अब बैग लेके जाते, देखे तो अपने देखे 7 o'clock बजते, अब खाना वाना खाए रेडी हुए, तो अब बोलते मम्मी इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मम्मी पैसा करेंगे। मम्मी बोलते फिर ठीक है बेटा जान दे, आप क्या करो ट्यूशन ज्वाइन कर लो, ट्यूशन को ज्वाइन करो तो बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ से पेरेंट्स से ये कहना चाह रहा हूँ भाई, आप अपने स्कूल के बच्चों को जो आप एजुकेशन स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ उनका काम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप वहाँ हर टीचर से
फैसिलिटी है नहीं। आज मैक्सिमम स्कूल में क्या होता है, टीचर्स की फैसिलिटी सिर्फ मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि फिजिक्स और साइंस के टीचर्स बहुत कम मिल रहे हैं। ये मैक्सिमम स्कूल में ऑब्जर्व देखा हो, तो इसमें क्या हो रहा है बोले तो बच्चे की खासकर जो प्रॉपर्ली जो अदर सब्जेक्ट पे उस पर ध्यान नहीं आ रहा और उन्हें इंटरमीडिएट में ही ब्रेक हो जा रहा बच्चा। क्यों ना ये पढ़ सक रहा ना वो पढ़ सक रहा। इसमें क्या हो रहा है, अब देखो ट्यूशन भी जाएंगे उन्हें 7 o'clock को जब जाएंगे उन्हें बच्चा आएगा 8:30 9 o'clock को आएगा। अब 8:30 9 o'clock को आएगा तो सुबह से वर्कआउट कर जाता है उन्हें, फिर रात में स्टडीज क्या करेगा जी। अब उन्हें रेस्ट लेगा तो सुबह फिर मॉर्निंग में होगी, फिर मॉर्निंग में मिलते 2 आवर्स में उन्हें बच्चा स्टडी क्या कर पाएगा। तो एज ए पेरेंट्स आपका काम क्या है, अब मेरा बच्चा है भाई तो मेरा काम क्या है, तो मैं स्कूल में भी देखना कि स्कूल वाले टीचर्स प्रोवाइड कर रहे नहीं कर रहे। आजकल क्या है वो तो नंबर ऑफ स्कूल खुलने से क्या टीचर्स की कमी है, वो तो जाहिर तौर पर आपको भी मालूम होगा कि इतनी कमी चल रही है कि यहाँ पर एक अहम चीज ये है कि अपने पेरेंट्स के लिए खासकर स्कूल के लिए बच्चों के तवज्जो दीजिए। और 10th क्लास ऐसी क्लास है, बेस क्लास है, और ये बेस क्लास में बच्चे को डिसाइड करना चाहिए कि ये सब्जेक्ट अगर 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट में परफेक्टली तौर पर 10 out of 9 मार्क्स जीपीए ला लिया उन्हें, बट 1 सब्जेक्ट ऐसा है सपोज मैथ्स और फिजिक्स उन्हें 0 पॉइंट लाया तो रिजल्ट डाउन जी। यही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग खाली एक सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स दोनों पे एक टारगेट बना के रख रहे हैं, इन दोनों में मेहनत करेंगे, बट फिर अदर सब्जेक्ट जो है उस पे ज्यादा तवज्जो नहीं लाके उसमें नहीं 6 पॉइंट 7 पॉइंट लाके इस पे 9 पॉइंट लाके फायदा क्या है। घर को तो एक लेवल है वो। तो यहाँ पर यही है कि मैं उस्ताद टीचर खासकर पेरेंट्स ये कहूंगा कि ट्यूशंस के लिए रोकिए। ट्यूशन भेजने से बेहतर क्या है, अगर आपके स्कूल में ही आपको हर चीज की फैसिलिटी है, लिटरेसी टीचर्स की फैसिलिटी है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, अब कुछ मेरे पास स्कूल में सब प्रोवाइड है, टीचर्स सब प्रोवाइड है, तो वो लोग टीचर क्या है वो तो मुझे समझा दी। अब मेरा काम क्या है, पेरेंट्स का काम क्या है, वो तो लेके बैठना बच्चों को, लेके बैठ के बेटा प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो। सपोज आज मैं वो क्वेश्चंस करना हाउ सॉल्यूशन करने नहीं आ रहा, तो मेरा काम क्या है, अब ये मेरे पास पेन है तो मैं इसको टिक कर लेना चाहिए, ये चीज में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो इसको छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए। वो भी नहीं आ रहा तो उसको एक क्या है तो तरतीब से ब्लॉक बना के रख के फिर नेक्स्ट डे सर को बताया सर ये बताइए इसको सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हम ये चीज की आदत डालिए, खुद से करने की आदत डालिए तो बेस्ट रहता। हमारे उस्ताद बोलते थे कि बेटा हाथ से खाना खाओ जी, तो मजा आता, चमचे से खाने से वही चमचे की आदत बन जाती, इसलिए बेस्ट क्या रहता हाथ से खाना खाइए तो मजा भी आता, खाने का स्वाद भी आता। इसलिए मेरी राय है कि ट्यूशन सेंटर्स मत जाइए, बेस्ट रहता घर में स्टडीज कीजिए, पूरे सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दीजिए, खाली एक मैथ्स हो फिजिक्स हो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, हर एक पे सब पे बराबर टाइम दीजिए। हमारा एक सवाल ये है कि आजकल लोगों में काफ़ियत पाई जा रही है कि तालीमी याफ्ता होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई लोगों का ये भी कहना है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखो तालीम से और नौकरी से, देखो नौकरी हम ऐसी हो गया, आज हमारे पास अलमिया हो गया, अरे क्या पढ़ते हैं जान नौकरियां नहीं मिल रही, ये सोच नहीं लाना चाहिए। देखिए अब देखिए आप पतंजलि एक सुने होंगे आप, पतंजलि रामदेव बाबा, तो अब उनकी कई प्रोडक्ट है, वो लोग ज्यादा स्टडी नहीं करे बट वो माइंड क्रिएट करे। तो यहाँ पे जो स्टडी जो आपको कराने का मतलब है, जो आपको पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी लो ना, आप खुद प्रोवाइड करो जॉब्स, आप खुद प्रोवाइड करो भाई। ये एजुकेशन इज नथिंग बट एक सम पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोग क्या कर रहे पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया इसको, एजुकेशन से ही हमको नौकरी मिलने वाली, ये इसका सवाल नहीं है। एजुकेशन क्या है वो तो अपनी काबिलियत के ऊपर, हम काबिलियत डालो ऑटोमेटिकली आपको नौकरी मिलती, सब मिलती। आजकल क्या हो रहा है वो तो डॉक्यूमेंट हमारे पास बहुत है, हम डिग्री हासिल कर लिए वो हासिल कर लिए मगर काबिलियत हासिल नहीं कर पाए। ये चीज है, हम अपने माइंड से कुछ जॉब क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एक मुद्दत तक अपन बैग को ऐसा खाने को ढाले चलते थे, अब माइंड क्रिएट करने वाले ने माइंड लगा के देखिए कि भाई बैग को कैसा करेंगे जो लेके चले सरकार, एक लगाए पहिया टायर लगाते देखिए अरे ये तो आसान है लेके चलने को, ये माइंड क्रिएटिंग है। जब इंसान कुछ चीज में तवज्जो देता तो कब से था, जब एजुकेशन हासिल हुई तो एजुकेशन से 4 रास्ते देख सकता, ये ऐसा है, ये करे तो ये फायदा इसकी, ये करे तो। अब मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन आजकल जहनों में लोगों की क्या पढ़ते नहीं, एजुकेशन आपकी नौकरी नहीं है, आपके लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको रहने का तरीका है, आपको कल को है आपके सपोज अब मैं एजुकेशन पर्सन हूँ, कल मेरे बच्चों को लोग मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ बेटा लाइफ आप सिस्टम में रहना है तो आपको सबके साथ चलना पड़ेगा, लाइफ इज अ रेस। अगर आप इसको
अगर आप भी नहीं इसको दौड़ोगे नहीं तो आपको कोई कुचल के आगे निकल जाएगा। यही है कि आप भी नहीं स्टूडेंट है, आप अपना जहन ये मत बनाइए कि हम स्टडीज कर रहे हैं कि हम नौकरी मिला ना, नौकरी के लिए नहीं पढ़िए, आप अपनी काबिलियत के लिए पढ़िए। बेस्ट रहता आपका फैमिली में एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एक निजाम, एक सिस्टम बनता कि बोलते कि भाई क्या सिस्टम बना हो के। जी, एक और सवाल ये रहा है कि एक तालिब इल्म का मकसद अहम क्या होना चाहिए? तालिब इल्म का मकसद, देखो तालिब इल्म का मकसद, जी अब मैं स्टूडेंट हूँ जी, आज क्या होता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, आज मैं स्कूल में सारों की बात बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सार लोग हम लोग को क्या है तो एक मकसद बताए थे एजुकेशन में पढ़ने का मकसद क्या है और अपना गोल क्या रखना चाहिए। आजकल स्कूल में क्या हो रहा है वो तो सारा लोग खुली बात है, एक्सपीरियंस सारा नहीं है, ये एक चीज है, डिग्री हुआ नहीं बुला लेके सीधा बोर्ड पे ठड़ा कर दे रहे, उन्होंने खुद प्रिपेयर होना छोड़ देगा, उन्होंने खुद समझाने पड़ रहे, ये सिस्टम हाल है। तो एज ए टीचर एज ए सार देखना क्या चाहिए बच्चे में क्या खासियत है जो उसको उभारती है। अब क्योंकि जब सार ज्यादा टाइम नहीं, पेरेंट्स से सारा देखता है उसकी काबिलियत किस सब्जेक्ट में है या किस में है, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट को सार का बताना चाहिए बेटा तुम इस चीज में परफेक्टली हो, तुम ये चीज आगे ही करो। अब स्टूडेंट मकसद देखो, हम लोग अब मैं कई स्टूडेंट से मिलता हूँ तो उनसे पूछता हूँ भाई आप क्या गोल क्या है, आपका मकसद क्या है? सर हमारा मकसद हम सोचे ही नहीं। अब उन जैसे एसएससी पास हुए उनके मम्मी डैडी बोलते हैं तो भैया बोलते बेटा इंजीनियर कर लो, बीटेक कर लो, अच्छा है, हालांकि उनको बीटेक के बारे में मालूम ही नहीं। तो मेरा ये क्या है मतलब एक स्टूडेंट के लिए 8th और 9th जब से उन्हें डिसाइडेड है ना आगे इन फ्यूचर में ये करना है, आफ्टर एसएससी में ये सब्जेक्ट करना है, आफ्टर इंटरमीडिएट ये मेरे को ये करना है, तो स्टूडेंट में कम से कम 4 चीजें अपने लिए गोल सेट करना, पहले देखना कि जान कितनी है, जाना कहाँ है, जाऊंगा कैसे, जान लगा दूंगा, ये 4 चीजें रखे तो इंशाल्लाह हर स्टूडेंट अपने लिए परफेक्टली तौर पर अपने लिए एक गोल क्रिएट कर सकता है। इसलिए कि जरूरी है कि हर एक तालिब इल्म अपना एक मकसद रखे, बगैर मकसद की तालीम बेकार है, एक मकसद रखिए। अब इंशाल्लाह मकसद में एक रखिए, अब कोई बच्चा तो नंबर ऑफ गोल्स है, ये नंबर ऑफ गोल्स में आप माइंड क्या है 10 तरह डिवाइड हो जाता, एक गोल रहा तो आप एक गोल की तरफ ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप देखिए अक्सर क्या होता है यानी हम लोग किसमें मार खाए थे कि आजकल उदास लोग बहुत हो चुके, अरे स्टडीज क्या करता भाई, ये बेकार, ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकता। अब याद है कि ये पीरियड में ये उदास लोगों से मत दूर रहिए। अब कौन बोल रहे तो खाली अपने आप को बहरा बना लीजिए, क्योंकि इस जनरेशन में इतने लोग आए, क्या हो गया वो तो आज जहन ऐसा बन गया स्टूडेंट्स का। अब देखिए वो तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में ही उन्हें ब्रेक हो के बैकलॉग्स कर लेके पेपर्स स्टडी वही ब्रेक हो जाती, तो अदर अपने जूनियर स्टूडेंट्स क्या होते ये पढ़ के क्या करते हैं आप, कुछ भी नहीं, हम लोग पढ़ के क्या करें, हम घर में आए पढ़ सकते, ऐसा नहीं। तो ऐसे उदास लोगों से दूर रहिए, अपने कान्हा बंद कर लीजिए और अपने फोकस कीजिए अपने मकसद को, अपने मकसद को खासकर ये स्टूडेंट के लिए जरूरी है। एक गोल रखिए खासकर, गोल कब है, अब मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा खासकर है नहीं पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को अगर आपका गोल देना चाह रहे पहले देखिए उन्हें किस चीज में इंटरेस्टेड है, अगर उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जब 8 और 7 से ही उसको उसको एम दीजिए, बेटा क्या कीजिए चार्ट बनाइए, चार्ट बना के उसको एक यूनिफॉर्म ड्रेस, सपोज पुलिस आप आईपीएस बनाना है, आईएएस बनाना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है, तो आप एक चार्ट में उसको एक क्रिएट करिए, एक सीनरी क्रिएट करके बताइए कि आपको है नहीं ये इसमें ये बनना है। तो उन्हें जब से एक जहन बनाता, हम लोग क्या करते हैं एसएससी के बाद बेटा आपको ये करना है बोलते, बच्चा परेशान, बच्चा बोलता है उसमें दिलचस्पी नहीं है, नहीं आपको यही करना है। ऐसे कई जगह देखा गया, मेरे खुद के मेरे साथीदारों को देखा मैं, आज वो लोग खुद की नहीं देख लिए, वो तो खुद का नहीं सुने, पेरेंट्स का सुने, आज ब्रेक हो गया क्योंकि उनकी दिलचस्पी उसमें नहीं है। हर स्टूडेंट्स में कहना चाह रहा हूँ कि भाई अपनी दिलचस्पी किसमें है उसमें वो लोग ज्यादा तवज्जो दे। हम हमारे पेरेंट्स के, हमारे भाई ने बोला, हमारे दोस्त ने बोला, हम वो करिए ना, ये ना करें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहता खुद की ज्यादातर किसमें है, हम किसमें परफेक्टली है, इसलिए वो जहन बनाइए, बेस्ट रहता एक तालिब इल्मी के लिए, और अपना एक मकसद क्रिएट कीजिए, इंशाल्लाह मकसद में कामयाब। माँ बाप का किरदार क्या होना चाहिए अहम, अपने बच्चों के लिए क्या होना चाहिए माँ बाप का किरदार? देखिए माँ बाप का किरदार क्या होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, खासकर देखिए अभी इसमें जब आ गया जी, अब अक्सर ये देखने में चीज आ रही है। अब मेरा खुद के मेरे फ्रेंड का एक बात बता रहा हूँ, हमारे फ्रेंड्स को बहुत इसमें अकाउंटिंग में उसमें बहुत इंटरेस्ट था जी, इंटरमीडिएट तो उन्होंने मेरे साथ थे जी, तो अकाउंटिंग का बहुत इंटरेस्ट था। तो अब उनके पेरेंट्स लोग क्या करें बोलो, तो जब उन्होंने इंटरमीडिएट हुआ आफ्टर इंटरमीडिएट, तो मैं उनको बोला आप मत कीजिए, उनके पेरेंट्स को समझाए, उनके भाई ब्रदर समझाए कि बोले कि भाई आप इंजीनियरिंग करो, सिविल इंजीनियरिंग करो, बहुत स्कोप है।
जी। तो अब उन्होंने क्या करे, वो तो पेरेंट्स की ब्रदर की बात सुन के क्या करे, इंजीनियरिंग में गए जी। जाते फर्स्ट ईयर ही क्लियर नहीं कर पाए, वही ब्रेक वही रुक गए। तो मेरा बोलना तो क्या है, पेरेंट्स ये देखना चाहिए कि अपने बच्चे को किसमें उन्हें दिलचस्पी रखना। अगर ऐसा ही रहा समझो, अब पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि मेरे बेटे को मेरे को आगे ये कराना है, तो आपको 8 और 9 से आप एक जहन बनाइए उसका, बेटा तुमको ये करना है, तो बच्चा उसमें परफेक्ट होता। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट होने पर जाओ अपनी ख्वाहिश पूरा करते बच्चे के साथ। अब बच्चा क्या होता है, अब्बा मेरा मम्मी उनकी ख्वाहिश है, मैं कैसा पूरी ना करूँ, मैं कर तू पूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब वो ज्वाइनिंग कर दूँ, अभी मुझे दिलचस्पी नहीं है, अब उन्हें इस चीज में उसका पूरा 12 साल जो 13 साल जो भी स्टडी लगाया उसमें दिलचस्पी उसमें ज्यादा है उसकी, जब उसमें ज्यादा रहने पर जब इसमें जाएगा तो जाहिर सी बात है उन्हें रुकेगा वहां पर। क्यों रुकेगा, क्योंकि वहां पर उसकी दिलचस्पी नहीं है। तो यही मेरा बोलने का क्या है, तो एज ए स्टूडेंट पेरेंट्स का किरदार ये है कि अपने बच्चे की सलाहियत को देखिए, टटोलिए। अगर आपको बनाना है, आपका ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को ये बनाना है, मेरे बच्चों को ये बनाना है, तो आप 8, 9 से ही उसका माइंड क्रिएट करेंगे, आप बेटा आपको ये करना है, इन फ्यूचर आपको ये इसमें जाना है, तो आपको 8 और 9 से बनाइए। जब से बच्चा आपकी एक ज़हनियत बनता है, आप इंटरमीडिएट के बाद जो ख्वाब खरगोश के साथ आप सोच रहे हैं, इंटरमीडिएट के बाद बच्चे को बोलिए कि आप इसमें ज्वाइन हो बोलकर, तो बच्चा कैसा आएगा उसमें। वो हिसाब से ये है कि अब देखिए, अब खास एक अलमिया चल रहा है सोहेल भाई, गर्ल्स की तालीम के ऊपर। अब एक साहिब से परसों मुलाकात हुई तो उन्होंने बोल रहे थे कि भाई मेरी गर्ल्स को मैं क्या पढ़ाऊँ। मैं बोला भाई देखिए आप इंटरेस्ट पूछिए, आपकी गर्ल्स को कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, एसएससी में है ना, तो मैं बोला इंटरेस्ट पूछिए उनका, आप अपने माइंड से मत कराइए बेटा तू ये कर, मत बोलिए, आप पूछिए आपका इंटरेस्ट किसमें। तो उन्होंने बोले भाई मेरे को जॉब, मेरी लड़की को जॉब कराना नहीं है। मैं बोला भाई एजुकेशन जो है आप जॉब के लिए मत कराइए, आपके काबिलियत के लिए कराइए, आप बेस्ट रहता। वो हिसाब से आप ये कीजिए कि आप अपने बच्चे को एक काबिलियत बनाइए। हम उन्होंने बोले भाई मेरे को बच्चे को खाली क्या है, वो तो ऐसे पढ़ाना है बस, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए, भाई ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए वो तो आपको यानी अदर्स यूनिवर्सिटी है जो प्रोवाइड कर देती है आपको क्या है ये ओपन से। बट आपका काम क्या है, जब आपकी बच्ची परफेक्टली इस सब्जेक्ट में है तो आप उसको ये मत देखिए कि तेरे को नौकरी करना है, नहीं, तेरी काबिलियत के लिए पढ़ो, आपकी काबिलियत क्या है वो पढ़ो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बेटा क्या पढ़ाना है, क्या नौकरी करना है, गर्ल्स को क्या करना है, नहीं घर को पढ़ाओ मत रह जाओ, नहीं वैसा नहीं। आप अपनी बच्ची की काबिलियत देखिए, आप उनको काबिल बनाइए और बेस्ट रहता वो ऑटोमेटिकली तौर पर आपको जॉब क्या, आपको आपके आने वाली नस्ल को, वो लोग जो आने वाली जनरेशन को वो लोग ऐसा, क्योंकि माँ की गोद की तालीम पहली तालीम होती है, बच्चा अपनी माँ की गोद से सीखता है। जब माँ परफेक्टली और इतनी काबिल रहेगी तो बच्चा उससे ज्यादा काबिल निकलेगा, क्योंकि बच्चे की तालीम का पहला मरकज माँ की गोद होता है। हम लोग ये आजकल गर्ल्स को क्या हो रहा बोलो तो ये नहीं, अरे क्या पढ़ते भाई यार, कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट खाली शादी के लिए, ऐसा ना, ऐसी मत सोचिए को मैरिज करना है नहीं कीजिए आप, नहीं, बट आपने क्या करना है बोलो तो है नहीं, एक जाहिर तौर पर है कि एजुकेशन एक सिस्टम है। अब सिस्टम ऐसा बने हमारे नौकरी मिलती है किस पढ़े तो, ऐसा नहीं, एक काबिलियत के लिए पढ़ाई ये बेस्ट रहता। हम ये अपनी सोच को बदलिए, खासकर आज सोच पे मदार है, इसलिए माँ बाप का किरदार अहम है कि चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, नौकरी के लिए ना कीजिए, सिर्फ अपने बच्चे की काबिलियत की कीजिए। आप काबिलियत डालो ऑटोमेटिकली नौकरी आपको चले तो आती है। काबिलियत मेन चीज है, मैं इसमें प्रेफरेंस दूंगा, माँ बाप को ये कहूंगा कि अपने बच्चे की काबिलियत किसमें उस चीज में देखिए। जी, तो नाज़रीन बहुत अच्छा लगा मोहम्मद महराज से बात करके कि तलबा किस तरह से तैयारी करें इम्तिहान में, और माँ बाप के हकीकी किरदार होना चाहिए इस तरीके से। चंद बातों पर आज ख़ास मुलाकात पर बात हुई। तो नाज़रीन दोबारा प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।